दोस्तों, कहा जाता है कि सद्गुरु महाराज बड़े विनम्र होते हैं क्योंकि उन्हें भगवान की उपाधि जो दी जाती है, लेकिन कभी कभी ये सद्गुरु महाराज गुस्से में भी आ जाते हैं। अब आप इसका जीता जागता एग्जाम्पल इस तरह देख लीजिए। டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாம் எந்த ஒரு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணல, எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. நிறுவனங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே வாங்க வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை இல்ல, பின்னாடி அதனால நாட்டுல முன்னாடியே வாங்கி இருக்கலாம், அப்ளை பண்ணிருக்கு. இத பத்தி உங்களோட கருத்து? कि जब स्वामी सद्गुरु जी से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि उन्होंने सरकार से अपने आश्रम को बनाने के लिए परमिशन क्यों नहीं ली, तो उनका रिएक्शन क्या था। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर उन्होंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। क्या उनके पास जवाब नहीं है या फिर सद्गुरु जी ने इनका जवाब देना सही नहीं समझा, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जिस साधु संत की राह पर आप चलते हैं, साधु महाराज तो हेलीकॉप्टर, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, हमें बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड स्टारों के साथ उठना बैठना और यहाँ तक कि घूमने के लिए एक से बढ़कर एक महंगी जगह पर जाना पसंद करते हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हम आज आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव के कुछ ऐसे सच जिसे जानकर आप भी यकीनन कहेंगे कि या तो ये हमें मूर्ख बना रहे हैं या इन्हें फॉलो करने वाले लोग मूर्ख बन चुके हैं। ऐसा हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे, बल्कि इनकी लिखी हुई कुछ किताबें ये बयां कर रही हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव एक मोटिवेशनल स्पीकर और योग ध्यान के प्रचारक हैं। इन्होंने ईशा फाउंडेशन की संस्थापना की है। साथ ही सद्गुरु के देश ही नहीं, विदेशों में भी लाखों की संख्या में फॉलोअर हैं जो सद्गुरु के विचारों को पसंद करते हैं। हालांकि जग्गी वासुदेव के विरुद्ध ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें से वेलिंगिरी हिल ट्राइबल प्रोटेक्शन सोसाइटी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय में एक PIL दर्ज की गई थी, जिसमें इन्होंने इक्काराई पोलवम पट्टी के पानी से भरी धरती यानी वेटलैंड पर आश्रम बनाई। इस अवैध इमारतों का विरोध किया गया और उसे हटाने की मांग की गई। इसी PIL से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी इनके आश्रम में गए थे और वहां 112 फीट ऊंचे आदि योगी शिव की मूर्ति का उद्घाटन किया था। इस खबर ने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि इस मूर्ति के अवैध निर्माण के साथ साथ आश्रम द्वारा उल्लंघन का एक और मामला भी बना। वहीं न्यायाधीश D हरिपारंथ मन ने तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला पत्र भी लिखकर भेज डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु सरकार ने जग्गी वासुदेव द्वारा अवैध निर्माण और उल्लंघन को माना हुआ है, तो आज तक एक भी मामले में किसी उल्लंघन को हटाने का आदेश सरकार द्वारा जारी क्यों नहीं हुआ। उच्च न्यायालय में ईशा फाउंडेशन के उल्लंघन वाली 4 याचिकाएं आज तक लंबित हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि ये मामले पिछले 3 सालों में इंच भी पहल इन याचिकाओं पर राजनीतिक दबाव के चलते नहीं हुआ है। ये आदि योगी शिव मूर्ति का अवैध निर्माण इस इलाके के जानवरों और पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव डालेगा और नोयल नदी को भी प्रदूषित करेगा। इस नदी का प्रदूषण तमिलनाडु के संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। हालांकि मोदी जी को ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। यहाँ उन्होंने जग्गी वासुदेव के मोदी के संबंधों पर कटाक्ष भी किया था कि मोदी का आगमन एक गलत संदेश प्रचारित कर रहा है और इस अवैध निर्माण को वैध करार दे रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो उस विशाल अवैध निर्मित मूर्ति के अनावरण के लिए जग्गी वासुदेव के आश्रम पहुँच गए थे। मोदी के आगमन पर मुतामा की झोपड़ी पर 2 पुलिस अधिकारी और 4 सिपाही पहुंचे और उन्होंने मुतामा को झोपड़ी में ही मोदी को नजरबंद कर दिया और कहा कि वो तब तक अपनी झोपड़ी के बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि प्रधानमंत्री चले नहीं जाएंगे, क्योंकि मुतामा एक संस्था की मदद से मोदी को काले झंडे दिखाने वाली थी, लेकिन उसे गैर कानूनी तरीके से पहले ही नजरबंद कर दिया गया और काले झंडों से बचने के लिए दूसरे दिन मोदी हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। लेकिन दूसरी आदिवासी महिलाओं ने उस संस्था की मदद से काले गुब्बारे आसमान में उड़ा दिए और प्रधानमंत्री के जाने के तुरंत बाद उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करवाई गई। एक और अवैध निर्माण की वजह से हाथियों का परंपरागत पथ बंद हो गया, जिससे वे हाथी अब उस इलाके के गांव से होकर निकल रहे थे और गांव वालों के जान माल के लिए जबरदस्त खतरा बने हुए थे। कई पर्यावरणविदों ने ये तक दावा किया कि ईशा योग केंद्र वन भूमि पर स्थित है
हैं और वो पश्चिमी घाटी के वेल्लियानिरी हिल्स में स्थित हाथियों के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, जिससे हाथियों की पर्यावरणीय क्षति और मौत हो रही है। जग्गी वासुदेव के खिलाफ तमिलनाडु जिला अदालत में एक याचिका भी दायर हुई थी, जिसमें उन पर ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर में 2 वयस्क महिलाओं को बंदी बनाकर रखने का आरोप भी लगा हुआ है। इस याचिका के बाद ये विवादों से घिरा था। उसके बाद अपनी छवि को चमकाने के लिए जग्गी वासुदेव ने PR कंपनी को हायर किया है, जिसे मोदी और रामदेव भी कर चुके हैं। और उसी PR कंपनी का ही ये चमत्कार है कि सोशल मीडिया से लेकर हर उस इंटरनेट माध्यम से जग्गी के वीडियो वायरल किए जाते रहे। रामदेव और मोदी के बाद अब जग्गी वासुदेव एक तरह से प्रसार प्रचार के माध्यमों पर छा चुका है। इसके साथ ही वो देश भर में घूम रहे हैं और अपनी राजनीतिक पावर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। ऐसा रामदेव भी कर चुका है और देश भर की नदियों को बचाने की बात कर रहे हैं। आपको याद हो तो ऐसी ही बातें 2014 के चुनाव से पहले मोदी भी करते थे, जबकि नदियों के बारे में जो सुझाव जग्गी वासुदेव ने दिए उनमें कई खामियां थी, जिनके बारे में कई प्रख्यात वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया और जग्गी के सुझाव को नकारने की अपील सरकार से की। लेकिन प्रधानमंत्री और दूसरे शक्तिशाली लोगों का समर्थन प्राप्त होने से उन लोगों की बातें दबा दी गई। एक आंकलन के मुताबिक जग्गी वासुदेव ने उस नदी वाले जुमले को देकर लगभग 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जिसे वो बिना डकार मारे हजम कर चुका है। अपने आप को धार्मिक सदगुरु के रूप में बताने वाले इस जग्गी वासुदेव ने आध्यात्मिक जागृति के 2 साल बाद शादी की और इनकी पत्नी का नाम विजया कुमारी है। किसी को आज तक ये समझ नहीं आया कि ऐसे सभी फ्रॉड धर्मगुरुओं को हमेशा आत्मिक ज्ञान ही क्यों प्राप्त होता है, जैसे मोहम्मद को हुआ था, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वे सांसारिक लिप्साओं और मैथुन संबंधों में इतने उलझे हुए क्यों रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में तो ब्रह्मचर्य सर्वप्रथम नियम होता है। विजया कुमारी से 1984 में प्रेम विवाह के बाद 1990 में राधे नाम की एक लड़की का पिता भी ये जग्गी वासुदेव बना। जग्गी वासुदेव की पत्नी विजया कुमारी बैंक कर्मचारी थी, लेकिन इसने उसकी मृत्यु के बाद ऐसी अफवाहें भी फैलाई कि उन्होंने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए। अब ये तो वही जाने कि एक साधारण बैंक कर्मचारी में ऐसी शक्ति कैसे आ गई कि उसने महासमाधि ले ली और मुस्कुराते हुए पहले बताकर अपने प्राण त्यागे, जबकि हकीकतन उन पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। और अक्टूबर 1997 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बैंगलोर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की गई, जिसमें उस पर अपनी पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। जग्गी की बेटी राधे अब डांसर हैं और एक कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए।